गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग बायोलॉजी का क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर जो था वो कर रहे थे। लाइफ प्रोसेस में हम लोग इससे पहले न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ये दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। और लाइफ प्रोसेस में मेनली 4 मेन टॉपिक हैं, जिसमें से न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन है। तो इसमें हम लोग रिस्पिरेशन तक कर चुके थे। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना है। नॉर्मली हम लोग जैसे देखते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं कोई सामान वगैरह को, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाने को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत लाइफ प्रोसेस में कहाँ होता है। तो लाइफ प्रोसेस में चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो, दोनों में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कोई भी सब्सटेंस को पहुंचाने को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस नॉर्मली हम लोग देखते हैं किसी भी सेल्स में, कोई भी सेल में उसके ऑर्गेनेल्स का क्या होता है? मूवमेंट होते रहता है। यानी उसके साइटोप्लाज्म में, यानी कोई भी सेल क्या होता है कि कंप्लीटली एक जगह पे अपने आप को फिक्स नहीं रखता, यानी उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट उसके अंदर में इंटरनल मूवमेंट होते रहता है। जैसे उसके साइटोप्लाज्म में या उसके किसी ऑर्गेनल्स में ये मूवमेंट होते रहता है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें क्या है कि बहुत सारा सब्सटेंसेस हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह तक उसको ले जाना पड़ता है, और इस ले जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अगर हम लोग देखते हैं नॉर्मली हम लोग जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हम लोग लेने के बाद उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाना पड़ता है, यानी हर एक सेल को उसको ज़रूरत पड़ता है। तो हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक सेल तक उस ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? आरबीसी। और आरबीसी में खास करके हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के सभी सेल तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे होगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है ए बेसिक लाइफ प्रोसेस, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लाइफ प्रोसेस का एक बेस है। यानी कोई भी लिविंग थिंग्स, उसमें ट्रांसपोर्टेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे प्लांट और एनिमल्स का बात किए, इसके साथ साथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में भी हम लोग देखते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि मल्टी सेलुलर में तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देख चुके हैं कि चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारा चीज़ का होता है। नॉर्मली प्लांट से ज़्यादा एनिमल्स में होते हैं। लेकिन क्या यूनिसेलुलर में भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं? तो इसका जवाब होगा जी हाँ। कैसे? तो यूनिसेलुलर जैसे हम लोग देखते हैं अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है कि अमीबा में वो डिफ्यूज़न से अपने अंदर में वाटर या गैसेस वगैरह को इन करवाते हैं। तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है एक जगह से? यानी जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी वो कैप्चर करता है, तो वो भी क्या होता है कि बाहर से, वो अमीबा के बॉडी के बाहर सरफेस से उसके इंटरनल सरफेस अंदर में इन करता है। तो वो क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह गया। तो चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सभी में ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे सवाल कि यूनिसेलुलर में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन यूनिसेलुलर डिफ्यूजन इज सफिशियंट। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है? डिफ्यूजन ही सफिशियंट है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, क्योंकि उसके लिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है।
जबकि यूनिसेलुलर में वो स्पेशल सिस्टम नहीं होता है। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का, कोई भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग देखें ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन, और ब्लड क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिशन को भी पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करते हैं। यानी बॉडी में किसी चीज़ को ले जाना, ले आना, दोनों का काम, यानी पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम और बॉडी से बाहर करने का काम, दोनों काम ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी में होता है। ये मल्टी सेलुलर में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, लेकिन प्लांट की तुलना में एनिमल में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिर्फ डिफ्यूजन से ही होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डिफ्यूजन से हमारे मल्टी सेलुलर में हो? मल्टी सेलुलर में भी डिफ्यूजन से हो सकता है, लेकिन अगर उस तरीके से डिफ्यूजन में हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, डिफ्यूजन क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर डिफ्यूजन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि अगर हम लोग इस प्रोसेस से मल्टी सेलुलर में करते हैं तो ये प्रोसेस में न्यूट्रिशन को पहुंचने में या ऑक्सीजन को पहुंचने में क्या होता है कि जैसे हम लोग इससे पहले रिस्पिरेशन में भी पढ़े थे कि ऑक्सीजन को अगर डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरे बॉडी में पहुंचाया जाए तो पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए क्या होगा कि 3 साल के लगभग समय लग सकता है। तो ये एक इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 साल तक प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब तक क्या होगा, सेल डेड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस इम्पॉसिबल है। तो डिफ्यूजन से क्या होगा, यूनिसेलुलर में हो सकता है लेकिन मल्टी सेलुलर में नहीं। तो इसलिए मल्टी सेलुलर में क्या होता है, स्पेशल एक ऑर्गन बना होता है जो कि उसका काम करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन मल्टी सेलुलर ए स्पेशलाइज्ड सिस्टम इज प्रेजेंट। यानी यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन से होता है, जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट, साइट ऑफ अवेलेबिलिटी। साइट ऑफ अवेलेबिलिटी में आता है कि कहाँ कोई भी सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वो कहाँ पे अवेलेबल है पूरे बॉडी में, मल्टी सेलुलर में पूरे बॉडी में कहाँ पे वो अवेलेबल है, और उसको वहाँ से 3 अलग अलग वर्क हम लोग करते हैं। फर्स्ट वर्क क्या है कि साइट ऑफ यूज़, यानी उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, यानी अवेलेबल से साइट ऑफ यूज़ तक, यानी कहाँ पे वो अवेलेबल है और कहाँ पे उसका उपयोग किया जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग जैसे देखते हैं कि न्यूट्रिशन मल्टी सेलुलर में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिशन को, तो वहाँ पे अवेलेबल हो गया, और वहाँ से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करके क्या इंटेस्टाइन रख लेता है अपने पास और वो अपना काम करता है? नहीं। सिर्फ अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब करके रख लेता तो बॉडी के सारे सेल को अगर वो नहीं प्रोवाइड करता तो क्या होता, सारे सेल डेड हो जाएंगे। तो क्या करता है कि वो सिर्फ अवेलेबल कराता है, और वहाँ से साइट ऑफ यूज़, यूज़ होता है पूरे बॉडी के सभी सेल पे। तो वहाँ से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से वो क्या करता है, पूरे बॉडी के सेल में पहुँचाने का काम कौन करता है, ब्लड। तो न्यूट्रिशन को अवेलेबल जहाँ पे होता है वहाँ से लेकर के यूज़ जहाँ पे हो रहा है, यानी सारे सेल तक पहुँचाने का काम ब्लड करता है। तो इस तरह से क्या होगा, अवेलेबिलिटी से लेकर के साइट ऑफ यूज़ हो गया। क्या ज़रूरत है कि सब चीज़ को हम लोग जहाँ से अवेलेबल है उसको ले करके सिर्फ यूज़ ही करते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यूज़ के साथ साथ कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि उसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग एक जगह रख लेते हैं स्टोर करके। स्टोरेज मतलब एक जगह जमा करना। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग फैट वगैरह लेते हैं, तो फैट क्या होता है, वो तुरंत यूज़ नहीं होता है, वो क्या होता है, एक तरह स्टोर किया हुआ रहता है। तो वो स्टोरेज होता है, यानी जहाँ से अवेलेबल है उस जगह से लेकर के जहाँ पे स्टोर किया जाता है। और उसका हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बॉडी में अवेलेबल नहीं होता है तो फैट यूज़ होता है। तो यहाँ पे होगा साइट ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट है साइट ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, साइट ऑफ एलिमिनेशन में क्या आ जाएगा यानी जहाँ से अवेलेबल है वहाँ से लेकर के जहाँ
और तक हम लोग उसको एलिमिनेट करते हैं यानी बाहर करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग बॉडी में देखते हैं बहुत सारी चीज़ का एक्सट्रेशन करते हैं, बाहर निकालते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो ऑक्सीजन लेने का काम और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेशन करने का काम भी ब्लड करता है। तो साइट ऑफ एलिमिनेशन यानी जहाँ पे अवेलेबल है उस जगह से उसको बाहर निकालने का काम, ये भी क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में आता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के 3 टाइप हो गए, यानी साइट ऑफ यूज, साइट ऑफ स्टोरेज एंड साइट ऑफ एलिमिनेशन। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली हम बताएं कि प्लांट सेल के कंपैरिजन में एनिमल सेल में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन करने वाले स्पेशल सिस्टम ज़्यादा होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं गैसेस को हम लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है, न्यूट्रिशन का होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग स्पेशल सिस्टम है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन प्लांट में इस तरह का इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर वहाँ पे हम लोग देखें गैसेस का, तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने का वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गैस प्लांट में गैस क्या होता है, ओपनली कहीं से भी, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, सब के सब अपना अपना रिस्पिरेशन सिस्टम काम करता है। जैसे हम लोग ह्यूमन में देखते हैं कि रिस्पिरेशन सिस्टम लिमिट है कि स्पेशल सिस्टम बना हुआ है, लेकिन प्लांट में क्या होता है कि इसका सारे बॉडी पार्ट्स अपना अपना रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे लीफ, स्टेम, रूट, सबका अपना अपना रेस्पिरेशन, यानी गैस सब अपना एक्सचेंज कर लेते हैं आसानी से। और उसमें सबसे ज़्यादा लीफ, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो प्लांट में एनिमल्स के कंपेरिजन में क्या होता है कि स्पेशल सिस्टम कम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का वहाँ पे भी होता है ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होता है। तो किस किस चीज़ का होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये हम लोग क्लास 9 में इसका हम लोग डिटेल्स पढ़े थे, एक जाइलम और फ्लोएम का, आप लोग को याद होगा अच्छे से। जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे पहला चीज़ होता है कि प्लांट को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, यानी उसको क्या चीज़ अवेलेबल चाहिए। तो सबसे पहला होता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, जिस प्रोसेस में उसको वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज़ ज़रूरत पड़ता है। तो वाटर और मिनरल्स का यानी वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम। कहाँ से करता है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट से क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुँचाता है, लीफ तक पहुँचाता है। और ये काम कौन करता है, जाइलम। तो ये आप लोग डिटेल्स में जानते हो कि जाइलम का सिर्फ जाइलम नहीं है, जाइलम का 4 पार्ट्स में डिवाइड हम लोग करते हैं, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम का जाइलम ट्यूब, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा आता है। ये चारों मिल करके अलग अलग प्रोसेस में मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट करने के बाद प्लांट क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है और गैसेस एक्सचेंज करके वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो क्या बनाता है, तो ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज को क्या करता है कि पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम है। यानी बना कौन रहा है, लीफ, लेकिन लीफ को सिर्फ जरूरत है नहीं, पूरे बॉडी को जरूरत है। तो प्लांट के सारे पार्ट्स को जब जरूरत होता है तो सारे पार्ट्स तक उसको पहुंचाना पड़ता है। और वो पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो वो पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम। तो सिंथेसाइज फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। तो फर्स्ट हो गया वाटर और मिनरल्स, और दूसरा सिंथेसाइज फूड, यानी जो फूड बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कौन, तो फ्लोएम। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल्स को और फ्लोएम सिंथेसाइज फूड को। अब यहाँ पे आता है क्या, फ्लोएम नॉर्मली हम लोग जैसे जानते हैं कि जाइलम क्या करता है, रूट से लीफ तक पहुँचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, तो लीफ में फूड सिंथेसाइज होता है, वहाँ से लेकर के वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाता है। तो क्या सिर्फ वो लाने का काम करता है, नहीं, कभी कभी वो फ्लोएम क्या करता है कि जिस तरह वो फूड को लीफ से यानी अप टू डाउन रूट तक या अलग बॉडी पार्ट्स तक
पहुंचाता है, उसी तरह कभी कभी वो वहाँ से अप भी करता है। कैसे? नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि प्लांट वगैरह को हम लोग कभी कभी देखते हैं कि उसके सारे लीफ वगैरह तोड़ देते हैं या स्टेम वगैरह कट कर देते हैं, फिर भी वो प्लांट बहुत दिन तक जिंदा रहता है। कैसे? तो उसमें क्या रहता है, उसका फूड मटेरियल स्टोरेज रहता है। कहाँ पे? तो कभी रूट्स में, कभी स्टेम में कुछ कुछ स्टोरेज रहता है, और वो स्टोरेज फूड को फ्लोएम क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। यानी ये ज़रूरत नहीं है सिर्फ लीफ से ही वो पहुंचाए, वो कभी कभी क्या करता है कि स्टोरेज जहाँ पे रहता है उस स्टोरेज मीडियम से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करता है। तो फ्लोएम क्या करता है, यानी डाउन, अप टू डाउन से लेकर के डाउन टू अप, ये दोनों तरह का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन था आज, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट इसका आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करा देंगे। आप लोग अगर कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।